सो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हमने आप लोगों से जो डिस्कस किया था उसी से संबंधित वेदर यू कैन से द प्राइमरी ऑफ इट बट द कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, हाउ बेस्ट यू कैन अचीव दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। मुझे उम्मीद है कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो पिछली बार हमने क्लासेस में आपको बताए थे और आपने उस पे मेहनत की होगी, समझा होगा, लेकिन अब ये चीज ये है कि हम इन चीजों से दूर कैसे हो, कैसे बचे। हम दूर तो स्ट्रेस से नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम अपना दबाव कैसे बनाएं या हम उसे स्ट्रेस को जीते कैसे, हाउ वी कैन विन ओवर स्ट्रेस, हाउ वी कैन मैनेज अवर स्ट्रेस। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलो चलते हैं आज की क्लास में। स्ट्रेस मैनेजमेंट देखा होगा, नॉर्मली स्ट्रेस जो है कई प्रकार के होते हैं, बट बेसिकली हम यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा। एक तो एक्यूट स्ट्रेस होता है, दूसरा क्रोनिकल स्ट्रेस होता है। एक्यूट स्ट्रेस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कोई चीज़ आपने देखी, कोई आपने सीन देखी जिससे या कोई आपने काम किया जिससे कि आपको स्ट्रेस हुआ, या कोई व्यक्ति ने आपसे ऐसी कोई बात कर दी जिससे आपको स्ट्रेस हो गया, और फिर उसको लगातार अगर आप उसको सोचते रहे तो स्ट्रेस विल कन्वर्ट इनटू स्लोली टू एंजाइटी, दिस एंड दैट। देन स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब या तो हम कोई चीज नहीं पाना चाहते हैं, इफ आई वांट टू अचीव समथिंग बेटर, डू आई नीड not to use my brain? Definitely we have to use our brain. That means we are going to give an extra work to our brain. जब हम अपना कोई काम एक्स्ट्रा अपने ब्रेन को देते हैं तो ब्रेन भी उस पर सोचता है, समझता है, आपको कई तरीके से रोकता भी है, कभी कभी आपको बोलता है यस यू कैन डू। तो स्ट्रेस का मतलब है कि एक चिंता आपके अंदर ऐसी पैदा हो गई जो आपको दबाव में डाल रही है। उससे हम निकले कैसे? आपके काम करने के तरीके पे वो दबाव डाल देती है। आप सोचते हो अच्छा, तो उस सोचने के तरीके पे दबाव डाल देती है, डरा देती है, और उस डरे हुए माहौल से हम कैसे निकले, वही है आज का क्लास, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मैंने एक एक्यूट बोला, दूसरा क्रोनिकल स्ट्रेस, दोनों बाय वर्ड ऑफ इट यू कैन अंडरस्टैंड द primitive event which you have seen and remind again that comes under acute stress. Chronic stress, कोई चीज बढ़ती आई, काफी स्ट्रेस हो गया, now the next stage of anxiety and depression. तो अब एंजाइटी और स्ट्रेस डिप्रेशन होने से पहले जैसे अपने वर्क प्रेशर होते हैं या अपने जो भी काम होते हैं, सोच होती है, उस पे जो जिस तरह का माहौल बनता है, उससे जो हमारे दिमाग पे दबाव बनता है, बस वही कहानी एक स्ट्रेस। लेकिन उसको मैनेज करना जरूरी होता है, अन्यथा आप एक पथ के अंदर अपनी जो क्षमता को दबा के रख लेंगे। अगर आप उस पथ को तोड़ते रहे, बार बार मैनेज करते रहे, तो आप वो सारी चीजों को पा सकते हैं जिसके लिए आप हकदार हैं। Our mind is the great resource for everything to think, to imagine, and our eyes, they are helping to see. Our ears, all organs are, favoring us. The human body is not a single body; it is made up with multiple, few organs, multiple other structure by which we can imagine the world as you wish, as you believe. The belief, why I say, if you believe things are good, if you believe your mind is good, definitely you are going to perform better. So, due to over ambitious, what are the causes? जब हम over ambitious हो जाते हैं, it is good to have good dream, it is good to be ambitious, but हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर की क्षमता क्या है, मैं किस लेवल तक अपना काम
कर सकता हूँ, क्योंकि क्षमता का मतलब ये नहीं है, आई कैन लिफ्ट सम 100 kg weight or 50 kg weight or 25 kg weight, but do I have that capacity to carry on doing it? A spontaneous work toward your goal. Once you decide, if you can work on continuously, then that's called strength of your mind, dedication, determination, and that leads to success. So due to over ambitious, due to emotions, घर में बाहर कभी कभी हम देखते हैं कोई ऐसी चीज घटना घटित हो जाती है जिसकी वजह से हम इमोशंस, और फिर वो इमोशंस हमें दबाने लगते हैं। अब उस इमोशन से ऊपर कैसे आए, उसके लिए हमें क्या करना है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो स्ट्रेस हो गया है इस इमोशंस की वजह से, उसके ऊपर हम ओवरटेक कैसे करें, वहां पे हमें अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। तीसरी बात है फ्रस्ट्रेशन। लाइफ इज फुल ऑफ challenges, up, down, like waves, like wind, like air, that sometimes it is moving high, going low. So we can't avoid it. It's a natural phenomena that life will have to travel in the same sense of up and down, waves, this, oscillation, all those things will happen. But what is more important, frustration will never allow you to go forward. It will rather stop you at a step. To overcome that frustration, you need to have a good management, a good strength in your mind. Now, next is future worry. All of us, we are worried. What will happen tomorrow? कल क्या होगा भाई? कल आपका तो worry तो सभी के साथ होगी, लेकिन उसको मैनेज करना, ओके, वी शुड बी प्रिपेयर्ड, व्हाट वी वांट वी शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स, बट उसके लिए अपने माइंड के बैलेंस को बना के ही काम कर सकते हो। इफ यू want to imbalance our thinking, doing all the things, like a weighing machine, if it is both the side equal, things looks better. If it is one side, it doesn't suit. So same way due to future worry. Now there are few type of this stress. It's a beneficial, and it is normally you can see it through your sports and all. One of the endocrinologist, his name was Hans. He said it is beneficial. Why it is beneficial? क्योंकि स्ट्रेस नहीं आएगा तब तक हम कई नई सोच, एजुकेशन हुआ या फिर हमने क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स हुआ, तो कॉग्निटिव, इट इज वेरी पॉजिटिव कॉग्निटिव फोर्स स्ट्रेस। देन ऑक्यूपेशन, आज की डेट में क्या होता है, ऑक्यूपेशन जो प्लेस होता है, एक तो प्रोफेशन हो गया आपका काम, दूसरा प्लेस ऑफ वर्क, ये भी आपको स्ट्रेस कर देता है। कभी कभी क्या होता है, सफाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ भी आप केमिकल से डील कर रहे हो या ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो जो कि बहुत डेंजरस है। तो स्ट्रेस तो एक पार्ट ऑफ लाइफ, एज आई सेड इन माय बिगिनिंग, हाउ बेस्ट वी कैन मैनेज, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ थर्ड इज मेंटल टफनेस। Often everyone says, if you really want to achieve something, you need to be physically, mentally, psychologically very strong to achieve. You should have a definite goal. You should have a perfect determination to work. You should have a spontaneous lineup towards your working. So then that lies to that goes on to that is a path leads to success. But here, when all these things meet together, you need to have a good strength in your mind. How? Now, what is stress management? First thing, don't be lonely. Very, very clear. Then share your problems, share your joy, share your sadness. Not to everyone, whomever you trust, but do not keep it to alone. Then meditation. Wow, what a wonderful idea. In our ancient India, many of the people, they only followed this practice meditation, and they were having so big strength. So that will remove the fear. The main cause of our unsuccessful event happening in our life is the fear.
If you can remove the fear, if you can take the help of regular meditation, sports, education, meeting to the positive people, talking to the positive things, thinking good, thinking positive, and realizing that everything is so green and everything is so close to you, you can be happy. The happiness, all those things, when it comes together, the stress management will start from there. Involve yourself in the sports, physical activities, whatever sports, be at home, play something, be at home, read some good books, be at home, talk some good thing, some good story, narrate some. If we can understand the psychology of the great people, the people those who achieved, those who became achiever in this world, I think this part, stress will be reduced and no management, it is only you will be winner. So thank you.